अपनी अथक प्रयास मेहनत के साथ उसको पूर्ण कराने में अपना पूरा सहयोग प्रदान किया है। और हम सभी के लिए एक सबसे बड़ी बात यह है कि हम जब भी आश्रम के किसी भी कार्य के लिए मैडम के पास जाते हैं वहां पर, तो ये कभी भी उन चीजों को बहुत ही प्रसन्नता के साथ एक आगे बढ़कर हम सभी को सहयोग प्रदान करती हैं। एक इसी उम्मीद के साथ हम आपसे प्रार्थना करेंगे कि मंदिर के किसी भी निर्माण कार्य या भविष्य में संबंधी या गार्डन रिजर्वेशन का जो काम यहाँ पर चल रहा है, आपका ये जो चीजें चल रही हैं, हम सभी को सहयोग प्रदान करें और हम सभी को आप सभी का सहयोग प्राप्त होता रहे ताकि हम सभी इस आगे बढ़े। हम हमारी बगलामुखी सिद्ध शक्तिपीठ की तरफ से यहाँ के उपस्थित सभी साधकों की तरफ से आपका स्वागत करते हैं और हमारी संस्था की श्रीमती गायत्री सिंगारी जी, श्रीमती गीता जैन जी का पुष्पहार देकर स्वागत करेंगी हमारी बगलामुखी सिद्ध शक्तिपीठ संस्था की तरफ से। तालियों से एक गीता बेन, आपका शेड्यूल बहुत टाइट है, लेकिन फिर भी मैं आपका सिर्फ 2 ही मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं। कल आप लोगों ने यहाँ माँ काली का एक स्वरूप देखा था, बराबर है? कम से कम 1.5 साल पहले मेरा और गीता बेन का इंट्रोडक्शन जहाँ से हुआ, क्योंकि गीता बेन के मैंने 2 रूप देखे, माँ काली, माँ शक्ति वाला रौद्र रूप। जब मैं पहली बार उनको मिला था तो मैंने देखा कि मैं नरेंद्र भाई के ऑफिस में था, एक लेडी आ रही है सामने, गुरुजी 2 मिनट, क्योंकि क्या है मेरी बहन का ये जो सौम्य रूप है, साथ में रुद्र रूप मैंने पहली बार देखा था, तो तभी मैं उनको पहचानता नहीं था। और वो ये लेडी कम से कम 4 अलग अलग लैंग्वेज में, गुजराती, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, सामने वाले से कुछ ना कुछ बोल रही है। तो फिर मैंने बोला बहन आप कौन हो? बोले आप मुझे नहीं पहचानते? बोला मैंने, बोलते गीता जैन। तो उस दिन से हमारा भाई बहन का जो एक रिश्ता शुरू हुआ। आज उनके बेसिक शेड्यूल के बाद भी एक मैंने देखा कि जब एक सक्षम महिला एक उच्च पोस्ट पे विराजती है तो वो सिटी का क्या नक्शा चेंज होता है वो आपके सामने है। तो मेरी बहन का और जो विकास भाई ने बोला बहुत सही बोला कि इन्होंने को हर एक धर्म की प्रति, आज जैन धर्म की तरफ लो या हमारा हिंदू धर्म, टोटल में इनका जो मीरा भाईंदर में आगे लाने में लास्ट 1-1.5 साल में अगर किसी का सहयोग है तो वो गीता जैन का है। जो तालियों से इनका स्वागत किया। उन्होंने गीता जैन को बिजी शेड्यूल में भी सिर्फ 1 ही मिनट, हालांकि उन्होंने मुझे कहा कि गुरुजी रहेंगे तो मैं नहीं बोल पाऊंगी, लेकिन मैं बोला नहीं, गुरुजी के सामने आपको बोलना है, क्योंकि मैं बहुत दिन से सोचता था कि ये मेरी बहन का जो मुझे बोलना है काम, मुझे बोलने का मौका मिलेगा, और आज गुरुजी आपने मुझे यहाँ ये इंट्रोडक्शन का मौका दिया, तो मैं मेरी बहन को बोलूंगा 1-2 शब्द बोलेंगे। मेरा नाम दिनेश चौबे है और जब भी MBM से जाता हूँ तो मैडम मेरे को देखते ही अपने आप ही जिस डिपार्टमेंट का काम होता है वहाँ जाके कॉल कर देती है और मेरा काम आधे से ज्यादा तो वैसे ही हो जाता है। धन्यवाद मैम। और मैं माता से, गुरु से एक ही चीज की बोलूंगा कि बहन जी को इतनी शक्ति दें, इतनी शक्तियाँ डे बाय डे ग्रोथ करें और पूरा परिवार और जैन परिवार हमारे यहाँ भी आता रहे। और हमें रियल बहन जी को देखता हूँ वहाँ जाके तो मेरा काम सारा काम वैसे ही है। धन्यवाद। आज चैत्र नवरात्रि की 8वीं की दुर्गाष्टमी के दिन की मैं सभी को दिल से शुभकामनाएं देती हूँ। गुरुजी को वंदन करती हूँ, लेकिन आप गुरुजी को शायद याद हो नहीं हो, 1-1.5 साल पहले जब मैं आई थी तब इनके आशीर्वाद थे कि आप जरूर उच्च पद प्राप्त करेगी। शायद वो लेकिन इन्होंने मुझे आशीर्वाद दिए थे और दिल से मैं ऋणी रहूंगी गुरुजी के, आपने जो आशीर्वाद दिल से मुझे दिए थे। तो आज इस शहर के सबसे उच्च पद पर आज मैं आती हूँ। मैं फिर एक बार गुरुजी का दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। हमारा पूरा परिवार था उस दिन हमारे ससुर जी के साथ और आपने ये आशीर्वाद दिए थे। गीता जी को मैं 2 मिनट रोकता हूँ। मुझे अच्छी तरह याद है मेरे जो 201 नंबर का जो फ्लैट है ना छत वाला, उसमें ऑफिस में मैं बैठा था, पूरा परिवार भरत भाई के साथ, मेघालाल जी, ये
सब प्रकट थे, मुझे हर घटना याद है। और मुझे ये भी याद है कि मैं मीठालाल जी घर में जाके आशीर्वाद दे के आया, क्योंकि गुरु कोई बात हवा में नहीं कहता है। अगर गुरु है तो वो सोच समझ ही करता है और जो कहता प्रमाणित होता है। और इस मीरा भंजन में जितनी भोजपुरियाँ मैंने सन 2000 से ऑनवर्ड की सब वीडियो रिकॉर्डेड है, अभी कोई चीज झूठी नहीं। तो गीता बहन मुझे हर घटना याद है। और जब भी कभी दिनेश साहब मुझे कुछ काम एमसीएम पड़ता है तो मैं दिनेश को बोला, देख तू जा वहाँ जो बैठी है ना, तेरा काम हो जाएगा। एक दिन पूछता है कैसे बोलूँ जी आपका परिचय, मैंने कहा मैं कुछ नहीं बोलूँगा। ये बात सच है कि मीठालाल जी का परिवार बहुत धार्मिक है और बड़े बड़े काम इन्होंने किए हैं और आशीर्वाद मेरा तो हर पल है सभी के पास। पर एक विचार आज सुबह से मेरे मन में आ रहा था कि आज मुझे पता था शाम को तो वीआईपी लोग लीडर लोग आएंगे, अब दोनों कुछ न कुछ तो बोलना ही पड़ता है। आज का जो घटना हम लोग देख रहे हैं, जैसे काल पानी का या धर्म के नाम पे या जिहादी क्रांतियां बगदादी का वट जो कुछ हम पूरे ब्रह्मांड में देख रहे हैं, तो उसके मूल में हमको जाकर के एनालाइज करके उनको रेक्टिफाई करने का प्रयास करना चाहिए। जितना प्रयास नेता लोग करते हैं उससे ज्यादा प्रयास गुरुओं को भी करते रहना पड़ता है, बैलेंस बनाए रखने के लिए। और एक बात आपको बता रहा हूँ कि जिस प्रकार का नेता होता है जिस क्षेत्र का, जैसा घर का मुखिया होगा मालिक, जैसा घर बनने लगता है, उसी तरह से मोहल्ले का जो कारपेंटर होगा जैसा होगा वैसा मोहल्ला बनने लग गया। तो ये उठते उठते जितना ऊपर ऊपर का पद जाने लगता है ना, तो जैसा वो व्यक्ति होता है ना वैसा वो राज बनने लगता है। मगर राजाओं की शक्ति से प्रजा सुखी होती है, तो प्रजाओं की तपस्या से राजा भी सुखी होता है। ये दोनों का जीवन सेम रिलेशन है। इसमें कभी ये नहीं होना चाहिए कि हम सोशल की भावना रखें। अब समय तो नहीं है, क्योंकि मैं दिन आशीर्वाद रहा हूँ कि आप बोलो जो बोलना है, 2-4 मिनट आप लोग, मुझे अच्छा लगेगा। मैं बस आपके आशीर्वाद ही मांग रही थी कि आपका आशीर्वाद सदा बना रहे इसी तरह, और कहीं मुझसे चूक होती हो तो आप मुझे कान पकड़ के वो सुधरवाने के भी हकदार हैं। तो जरूर से आपका मार्गदर्शन मिलता रहे, क्योंकि गुरु बिना कुछ नहीं। तो गुरु की जब तक हम पे हाथ नहीं होगा, मैं समझती हूँ कि हम अधूरे हैं। तो गुरु जी आपसे फिर एक बार मार्गदर्शन की मैं आशा करती हूँ। और अभी मैं यूजुअली कहीं किसी को बताती नहीं हूँ, लेकिन इन्होंने अभी कहा है कि आपकी उपलब्धियां में थोड़ा सा एक ऑल इंडिया महापौर की जो परिषद चल रही थी, तो वहाँ एक पहली ही मीटिंग में उन्होंने प्रभावित होकर मुझे वाइस प्रेसिडेंट का वहाँ पद दिया है। तो उसके लिए मैं यही समझती हूँ कि गुरु के आशीर्वाद के सिवा कुछ होता नहीं है। फिर एक बार आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और नवरात्रि जब तक हम बोलते रहेंगे, नववर्ष है हमारा हिंदू नववर्ष की, आपको यहाँ से मैं शुभकामनाएं देके जाती हूँ। और आज भारत रत्न बाबा साहेब आम्बेडकर की 125वीं जयंती है, और इसीलिए शायद मैं यहाँ ज्यादा समय नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे कार्यक्रम उस जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किए गए हैं। हर एक प्रोग्राम में मुझे जाना है, इसलिए गुरु जी आपसे क्षमा चाहते हुए आप सभी को बाबा साहेब आम्बेडकर की 125वीं जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी तरह से हम हर प्रोग्राम देते रहेंगे। आप गुरु जी हमें जब जब याद करेंगे यही पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों का। जय हिंद। एक मिनट और देंगे मेरे पानी में। बहुत साल पहले, लगभग 30 साल पहले, जब मैं मीरा रोड में प्रथम बार प्रकट हो रहा था, मतलब माई प्रकट होती थी मुझे, तो उसने कहा था तुम्हारा आश्रम बनेगा मीरा रोड। और ये सब बातें 20 साल से कही जा रही हैं। बहुत सी से खड़े हैं यहाँ बैठे हैं जो एक आईटी ने जिसने इनका स्वागत किया, सबको पता है कि कब कब मैंने क्या क्या भविष्यवाणी की। मैं सब नहीं बता रहा हूँ। तो माँ ने उसी टाइम संकेत दिया था कि ये जो मीरा रोड में बगला पीठ बनेगा 53वां शक्तिपीठ होगा। बहुतों को लगेगा गुरु जी झूठ बोलेगा, झूठ बोलने की आवश्यकता हमको नहीं थी उन्हें। और देवताओं सामने बैठ के झूठ बोल के दुकान नहीं चलती है, और ये मेरा कोई दुकानदार ही नहीं है। मैं गुरु किसी कोने से दिखता ही नहीं हूँ, मैं गुरु हूँ ही नहीं, मैं साधक हूँ। तो माँ ने कहा था ये 53वां शक्तिपीठ जो है ये मीरा भाईंदर में प्रकट होगा। तब मीरा रोड था, भाईंदर था। मैं सोचने लगा मीरा भाईंदर क्यों बोल रही है। बाद में प्रथम जब हम लोगों ने ये किया वहाँ पुराने आश्रम पे, जिसमें हमारा मंडूसा पहली जलसाई थी, उस समय सारी भोजपुरियाँ रिकॉर्डेड हैं।
उसमें जंगम जी पहली बार मुझे देखते थे कि कौन है क्या है सब, क्योंकि मैं भी एकदम नया था ना, कोई जंगल में तो बैठा हुआ था। तो धीरे धीरे माँ ने ये साम्राज्य स्थापित किया और माँ ने यही कहा था कि मेरा भंडक मेरा राज्य रहेगा, मेरा नाम रहेगा राज राजेश्वरी भगवती बदला नहीं। गीता को वहाँ पे जाके पद मिला ऑल इंडिया में, उसमें तो वो उपलब्धि मंगला माई का आशीर्वाद ही है। आप लोग उनके लिए प्रे करो और हम तो हमेशा मनाते हैं। आप लोग को भगवान रखे आपका माला यंत्र हम भिजवाएंगे नवरात्रि के बाद, पूर्णावती होने के बाद, ठीक।